नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए कई जनहितैषी निर्णय। मंत्रिमंडल ने दी विभिन्न विभागों में अनेकों पदों को भरने की स्वीकृति। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हिमाचल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का एमएसपी 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम, चंबा जिला की पांगी घाटी के जौ का एमएसपी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का एमएसपी 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम तथा अदरक का एमएसपी 30 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया। बैठक में वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया, जिसमें वन मित्रों के लिए 50% आरक्षण रहेगा। मंत्रिमंडल ने वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल विशेषज्ञता वाले शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैकल्टी मेंबर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग के मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ताकि विभाग जनता को बेहतर सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करवा सके। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता नियम 2010 के नियम 10, 2 और 3 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने फायर एनओसी प्रक्रिया को सरल और अधिक सुगम बनाने को मंजूरी प्रदान की है। नई प्रावधानों का उद्देश्य व्यापार में सुगमता, आवासीय भवन मालिकों को लाभ पहुंचाना और अग्नि सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना है। मंत्रिमंडल ने युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 1 मई 2026 से परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 के अनुसार राज्य में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने इस नीति के मुताबिक पात्रता मापदंड पूरे कर लिए हैं। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार की राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार सौर योजना के तहत प्रदेश में लोगों को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 5% और अन्य क्षेत्रों में 4% ब्याज अनुदान का प्रावधान किया है। लोगों में योजना के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। सरकार ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट ग्राउंड माउंटेड सोलर परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है। अभी तक 4 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और 13 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य पंचायतों द्वारा परियोजनाओं की स्थापना के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रति परियोजना लगभग 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय सुनिश्चित होगी, जिसका 30% भाग गांव के विकासात्मक कार्यों और 20% भाग पंचायत क्षेत्र के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। सरकारी कार्यालय में बिजली के बिलों में कमी करने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ये प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी द्वारा स्थापित किए जाएंगे। ये कंपनी सरकारी कार्यालयों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार के ये प्रयास स्वच्छ ऊर्जा के प्रति हिमाचल की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहे हैं।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।